नमस्कार। विलोम शब्द भाग 3 में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमोघ श्रृंखला का ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें आज हम विलोम शब्दों पर बात करेंगे और डेली की तरह जो 50 प्रश्न आप सभी के बीच आएंगे वो प्रश्न होंगे जो आपके आर 1-2 एग्जाम में 10 में 10 आपको यहाँ पर दिलाएंगे। टारगेट हमारा 60 में 60 होगा। हिंदी को रटना नहीं, केवल समझना होगा। तो आइए बढ़ते अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए किस प्रकार का है। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अनघ, एक शब्द दिया गया है अनघ, और अनघ का जब आपसे विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका विलोम होगा अघ। ठीक है, याद रखेंगे, अनघ का विलोम अघ हो जाएगा। वहीं प्रश्न बने अघी, तो अघी शब्द का जो विलोम होगा वो निरग हो जाएगा। तो आप सभी साथीगण याद रखेंगे, अघी का निरग। ये एक शब्द है कृति, तो कृति का जो विलोम होगा वो अकृति होता है। तो ऑप्शन याद रखेंगे अकृति। अगला प्रश्न है आपके स्तंभ, और आप याद रखेंगे स्तब्ध का जो विलोम होगा वो अस्तब्ध होता है। तो ऑप्शन याद रखेंगे अस्तब्ध। अगला प्रश्न आपसे लब्ध, और लब्ध का जो विलोम होगा वो प्रदत्त हो जाता है। तो ये थोड़ा हट के आप इसको याद रखेंगे, प्रदत्त। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका प्रश्न दिया गया है कि उत्तरायण। तो आप सभी साथीगण याद रखेंगे, जो उत्तरायण शब्द होता है इसका विलोम दक्षिणायन होता है। क्या होता है? दक्षिणायन। अगला आपका विस्थापन, तो विस्थापन शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका संस्थापक। ठीक है, क्या हो जाएगा? संस्थापक। अगला ईशान, और ईशान शब्द का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो इसका आंसर होगा नैऋत्य। तो क्या हो जाएगा इसका? नैऋत्य। अगला आपका वक्र, और वक्र का जो विलोम आपसे पूछा जाएगा वो हो जाएगा ऋजु। तो ऑप्शन ऋजु याद रखेंगे। विशेष शब्द जब आपसे पूछा जाए विशेष, तो विशेष का जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा, तो सामान्य होता है विशेष का, ठीक है, और दूसरा होता है साधारण। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है विशेष का। अगला प्रश्न है विपत्ति, तो विपत्ति का विलोम शब्द जो आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे संपत्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन संपत्ति। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा स्वाधीनता, तो स्वाधीनता का जब आपसे विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा पराधीनता। क्या हो जाएगा? पराधीनता। अगला है अनुरूप, याद रखेंगे दोस्तों, अनुरूप का जब विलोम पूछा जाए तो प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप को क्या कहा जाता है? प्रतिरूप। त्रिफणा की बात करें तो त्रिफणा के दो विलोम होते हैं, एक आपका वित्रफणा और दूसरा आपका होता है अत्रिफणा। याद रखेंगे, त्रिफणा के वित्रफणा और अत्रिफणा, ये दोनों ही इसके विलोम शब्द हैं। 15वां प्रश्न आज की क्लास का कि दीर्घायु, तो जब दीर्घायु का विलोम पूछे तो इसका हो जाएगा अल्प आयु। ठीक है, अगला प्रश्न है नश्वर, और नश्वर का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो अनश्वर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनश्वर। आगे बढ़ेंगे अगले विलोम की तरफ। अगला 17वां प्रश्न है क्षणिक, और क्षणिक का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा शाश्वत। तो इंपॉर्टेंट विलोम है 17 में, आप सभी याद रखेंगे। गगनचुम्बी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गगनचुम्बी का विलोम क्या होगा? इसका हो जाएगा तलस्पर्शी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? तलस्पर्शी। अगला प्रश्न है अनंत, तो अनंत का जो विलोम होगा उसे कहते हैं अंत। तो ऑप्शन अंत याद रखेंगे। अंडृत, अंडृत का जो विलोम होगा वो ऋत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। मुक्त, और मुक्त का जो विलोम वो आपका ग्रस्त हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने दिया गया है जड़, और जड़ शब्द का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो जड़ का होता है चेतन। तो याद रखेंगे, जड़ का चेतन। कुशल की बात करें तो कुशल का जो विलोम होगा वो अकुशल हो जाता है। ठीक है, विराग की बात करें तो विराग का जो विलोम होगा वो अनुराग हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। फरल की बात करें तो फरल का जो विलोम आपका नीरस हो जाएगा। ठीक है, ये वो विलोम शब्द हैं जो हटके विलोम शब्द हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं। आविर्भाव की आविर्भूत की बात करें तो आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत। ठीक है, क्या हो जाएगा? तिरोभूत। अब यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट और है, जैसे अग्रज की बात करें तो अग्रज का जो विलोम होगा वो होगा आपका अनुज। ठीक है, अनुज। अक्षत की बात करें तो अक्षत का छत हो जाएगा। अतुल की बात करें तो अतुल का क्या हो जाएगा? तुल्य हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला आपके सामने दिया गया है कि अंतिम, और अंतिम का क्या हो जाएगा? एक तो अनंतिम होता है अंतिम का, दूसरा होता है आरंभिक। ये दोनों ही अंतिम के विलोम शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है अंकटक, अंकटक का जब आपसे पूछा तो कंटकित हो जाएगा। ठीक है, अंकटक का कंटकित। अगम, अगम शब्द का विलोम होगा सुगम। याद रखेंगे, अगम का सुगम। एक शब्द आता है अटल, और अटल का जो विलोम शब्द होगा वो आपके कई सारे होते हैं, जिनमें आपके मुख्यतः दो आप याद रखेंगे। एक देखिए डवाडोल, ये किसका होता है? अटल का, और एक होता है ढुलमुल। ये दोनों ही आपके अटल के विलोम शब्द होते हैं। आगे बात करेंगे, एक दिया गया देखिए आपके अतुल, और अतुल का भी मैंने बताया था तुल्य होता है। अगला आपका अथा, और अथा का जो विलोम होगा उसे हम कहते हैं छिचला। ठीक है, तो याद रखेंगे छिचला। अधतन, अधतन का जो विलोम होगा उसे कहते हैं अनधतन। ठीक है, क्या कहा जाता है? अनधतन। एक आपके सामने शब्द है अधम, और अधम का जो विलोम होगा उसे हम कहेंगे उत्तम। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्द है, अधम का उत्तम।
अधिकता की बात की जाए तो अधिकता का जो विलोम होगा उसे कहते हैं अल्पता। तो ऑप्शन अल्पता पे याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपका 39वां प्रश्न है अधीन का। तो अधीन के दो विलोम शब्द होते हैं, एक तो अनधीन होता है अधीन का, दूसरा होता है आपका स्वतंत्र। अधीन होता है किसी के अधीन रहकर कार्य करना, किसी के चंगुल में रहकर कार्य करना। स्वतंत्र यानी स्वतंत्र रहकर कार्य करना। अध्यावसाय, तो आप याद रखेंगे अध्यावसाय का होता है अनध्यावसाय। ठीक है, अध्यावसाय का अनध्यावसाय। अगला विलोम है आपके सामने, देखिए यहाँ पर दिया गया अनंत। अनंत के दो होते हैं, एक आपका शांत होता है अनंत का, एक होता है ससीम। तो ये दोनों ही याद रखेंगे। अनंत के विलोम कौन कौन से होते हैं? शांत और ससीम। अनाजी की बात करें तो अनाजी का होता है फलहारी। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है ये, अनाजी का फलहारी। अनुभव की बात करें तो अनुभव का होता है अनुभवहीनता। क्या होता है? अनुभवहीनता। इसी प्रकार आगे बात करेंगे अनुयायी की, तो अनुयायी का क्या होता है? विरोधी। अनुयायी यानी किसी के गुणगान गाना, विरोधी किसी की बुराइयों को करने वाला। तो विरोधी आप याद रखेंगे अनुयायी का। 45 का अनुमत। तो अनुमत का क्या हो जाएगा? अननुमत। तो ऑप्शन नंबर अननुमत याद रखेंगे। अनुभूत की बात करें तो अनुभूत का जो विलोम होगा वो होगा अननुभूत। क्या हो जाएगा? अननुभूत। आगे प्रश्न है अनुशासित, और अनुशासित का क्या हो जाएगा? अनुशासनहीन। तो आप याद रखेंगे अनुशासित का अनुशासनहीन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अचल। यहाँ पर देखिए अन्वय, अन्वय शब्द का हो जाएगा अनन्वय शब्द। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनन्वय। अर्जन का, तो अर्जन का विलोम हो जाएगा व्ययन। ठीक है, ये सब प्रश्न वो हैं जो आरओ एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके पूछे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये PYQ वाले प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमित की बात करें तो अमित का हो जाएगा परिमित। क्या हो जाएगा? परिमित। तो ये तो थे आज की क्लास के लेक्चर नंबर 3 के 50 इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। अभी तक 150 विलोम शब्दों की 3 क्लासें आ चुकी हैं। कंटिन्यू आपको इसी प्रकार विलोम शब्दों के 50-50 प्रश्नों की वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे, और आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं, और चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।